मेरे अंदर ये हृदय परिवर्तन नवेली को देख कर आया। जब नवेली मुझे छोड़कर चली गई थी तब मुझे एहसास हुआ था कि कितना जानवरों की तरह मैं इसके साथ बदसलूकी करता था। मैं तो गोवा नवेली को ढूंढने आया था और नवेली को ढूंढते ढूंढते मैं अपने महागुरु में कुछ नहीं स्वराज जी के पास पहुंच गया। स्वराज जी को किडनैप होने से बचा लिया। वो दूसरे धर्म वाले स्वराज जी को कैद करके रखे। मुझे अभी भी इसकी बात पर यकीन नहीं है। मेरा यकीन तो है ना तुम्हें। नवेली, जाओ आलिक के लिए लेप तैयार करो। इतनी आसानी से सीधे रास्ते पर तो आने नहीं वाले हैं आलिक जी। क्या सोचा था तूने कि सबके सामने मेरी सच्चाई बता देगी तू? लेकिन मैं ना तेरे से 4 कदम आगे सोचता हूँ। उस बुड्ढे को तो किसी तरह से मैंने विश्वास दिला दिया कि उसकी जान मैंने बचाई है। आज के बाद ज्यादा होशियारी करने की कोशिश की ना, तेरे साथ साथ पूरा घर जला दूंगा मैं। घर का दामाद लंका ढाए। ये दिन के सपने सच नहीं होंगे आलेख जी, क्योंकि अब इस परिवार की ढाल बनने के लिए चाहत लौट आई है। या अल्लाह, बिल्कुल वही चेहरा, वही आवाज। पता लगाऊं तो कैसे कि असली बाबा कौन से हैं? वो जो दिल्ली में है या फिर वो जो यहाँ गोवा में है? सुबह के 5 बज रहे हैं। बाबा तो रोज सुबह 5 बजे ध्यान करने के लिए उठ जाते हैं। एक बार जाकर चेक करती हूँ। पूरे शहर में रस खुला हुआ है। हाँ, नीलकंठ को बोलने वाला हूँ मैं कि अपन इधर ही सेटल हो जाते हैं। प्यार दो, प्यार लो। शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बाबा अब बचा लिया तुमने यार। थैंक यू। कौन था ये? आज बाहर की आवाज नहीं आती तो अपना भांडा तो फूट ही गया था। यार ये तो डर डर के रहने से अच्छा तो गॉर्जियस गजाला क्या बंद था। गजाला मैडम कम किडनैप मी अगेन।
मास्टर जी, मुझे आपसे एक बात कहनी है। अब नहीं बच्चे, मैं खुद बता देता हूँ उन्हें। दरअसल वो इश्तिहार मैंने ही छुपाया था। वो इस सरदार तू, तेरी हिम्मत कैसे हुई है करने की? होता कौन है तू हमारे घर के मामलों में दखल देने वाला? इसमें इतना क्रोधित होने की कौन सी बात है नीलकंठ? अब सोचने वाली बात तो यह है कि तुम्हारी और अलकनंदा की शादी की बात तो पूरे गोवा में फैल चुकी है। इससे तो बड़ी बदनामी होगी अगर शादी नहीं हुई तो। इस संकट से निकलने का केवल एक ही उपाय है कि तुम्हारी और अलकनंदा की शादी कर दी जाए। मैं अलकनंदा से शादी नहीं करूंगा। तो इसमें हर्ज ही क्या है? देखो इसकी तरफ, सालों से ये अलकनंदा तुम्हारे इंतजार में कुंवारी बैठी हुई है। तुम्हें इतना प्रेम करने वाली लड़की और कहां मिलेगी नीलकंठ? मैं प्यार शादी सब करके देख चुका हूं। मैं इसका अंजाम सिर्फ धोखा है व्यासी। तो क्या इस तरह से एक लड़की के दिल को तोड़ना उचित है? व्यासी व्यासी, क्या सही है क्या गलत है ये मैं नहीं जानता, पर अभी ये शादी मैं नहीं करूंगा। मैडम जी, मैडम जी अभी क्या करिए, छोड़िए। जा रही हूँ यहाँ से, क्योंकि अब अपमान बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ये सच है कि मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं हूँ, और मैं ये भी मानती हूँ कि नीलकंठ जी के साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन ये तो सच है ना कि नीलकंठ जी और मैंने माँ बाबा बनकर उस गोद लिए बच्चे को साथ मिलकर बड़ा किया है। श्लोक की माँ बाबा बनकर कब मुझे नीलकंठ जी से प्यार हो गया मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन नहीं, अब मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं नीलकंठ जी और श्लोक को और दुख नहीं दे सकती। बस भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि मेरे जाने के बाद श्लोक की परवरिश में कभी कोई कमी मत आने देना। श्लोक नील का गोद लिया हुआ बच्चा है। हल्कू और नील की शादी नहीं हुई है। हल्कू नील से प्यार कर बैठी है। ये तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था। अलकनंदा प्लीज, तुम्हें घर छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। तुम समझने की कोशिश करो, तुमसे शादी ना कर पाना मेरी एक मजबूरी है। उस मजबूरी का नाम चाहत है। साहब जी, वो तो मर गई है ना। ये 2 टके के नौकर को इस घर के मामलों में बोलने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन बात पति की कह रहा है। कब तक उसकी प्रतीक्षा करता रहेगा तू? चाहत मर चुकी है, चाहत वापस कभी नहीं आएगी। अरे मैं किसी का इंतजार नहीं कर रहा। वो जिंदा हो या मर जाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। चाहत से मेरा रिश्ता सिर्फ नफरत का है। तो उसकी तस्वीर अपने पर्स में क्यों रखी है? उसकी यादों के साथ साथ उसकी तस्वीर भी जला दे। जला सकता है, जला। ना जलाने का कोई कारण ही नहीं है।
कहाँ चला गया है बिन बताए? दादू दादू, आपको कुछ पता है मास्टर जी कहाँ है? मुझे क्या पता होगा बेटा, मुझे कौन सा बता के जाता है। लेकिन मैं जानती हूँ कि नील भैजी कहाँ है। भगवान करे आज उनके और चाहत के बीच के सारे गिले शिकवे मिट जाए और वो उसे अपने साथ अपनी पत्नी बना के वापस लेकर आए। मैं यहाँ हूँ। लाटे, कहाँ चला गया था? फिक्र हो रही थी तेरी। घर की बहू लाने गया था मामी। इसका मतलब बात बन गई। नील भैजी चाहत को लेकर साथ आए हैं। आ जाओ। श्लोक को एक माँ की जरूरत थी और मैं इतना स्वार्थी नहीं हूं कि श्लोक से उसकी माँ छीन लूं। इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि मैं अलकनंदा से शादी करूंगा। उस गैर मजहबी आदमी से प्यार करके मैंने अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी गलती की थी। जिन यादों को मैंने दिल में बसा रखा था, उन यादों को मैंने हमेशा के लिए अपने दिल से निकाल फेंका है। अब मेरी जिंदगी में बस श्लोक और अलकनंदा है और यही मेरा परिवार है। लेकिन ये कैसे हो सकता है कहाँ चाहत? तो पंकज, बाबा अलका से शादी करने के लिए मान गए। अब अलका माँ रोएगी तो नहीं? अब कोई अलका माँ को डांट नहीं पाएगा ना? नहीं बेटा, अलका माँ क्यों रोएगी? ये तो खुशी की बात है ना। मुबारक हो साहब जी, मुबारक हो अलका मैडम। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अलका माँ, अब आप और बाबा हमेशा के एक हो जाएंगे ना? इसीलिए इतना चौंक रही हो ना, क्योंकि जो प्लान तुमने बनाया था वो तो कामयाब नहीं हुआ। निकली तो थी मैं अलकनंदा से मिलने, लेकिन एन मौके पर मुझे तुम्हारे प्लान के बारे में पता चल गया। क्या नाम बोला था नवेली ने? पोर्ट गोवा। ओह नो, कहीं वहां पहुंचने से पहले मैं नाम ना भूल जाऊं। एक काम करती हूँ, लिख लेती हूँ। क्या नाम था? पोर्ट गोवा विला। लगता है किसी ने इसके पिछले वाले पन्ने पे काफी कसकर लिखा है और सारे निशान आ गए।
मेरे नाम से खत, इसका मतलब नवेली जानबूझकर मुझे और नील को मिलवाना चाह रही है। सॉरी नवेली, लेकिन तुम्हारा प्लान कामयाब नहीं हो पाया। क्यों चाहत? ऐसा भी क्या गलत किया मैंने? तुम जानती हो तुम्हें और नील भेजी को एक साथ होना चाहिए। तुम दोनों बने ही एक दूसरे के लिए हो। तुम मिली उनसे? हाँ, मैं मिली उनसे और उन्हें इस बात का एहसास दिलाया कि मैं जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हूँ। चाहत तुम क्यों ये सब बोल रही हो? तुम्हें क्या? क्योंकि नवेली मैं श्लोक का दिल नहीं तोड़ना चाहती। वो बच्चा तो दिल से अलकनंदा को अपनी मां मानता है, और मैं कौन होती हूँ उन्हें जुदा करने वाली? वो देखो कितना खुश लग रहा है। इस सब का हल्दी लगा के हो गया ना? हाँ, कोई छूट तो नहीं गया? अरे अम्मा, तो बंगाल में तो हल्दी लगाई ही नहीं। अरे हाय, मैं तो भूल ही गई। ये भी तो अब हमारे घर का सदस्य बन चुका है। तोप सिंह, तू भी लगा ले। अब ये नील की झूठी हल्दी अलका को लगाई जाएगी। तोप सिंह, ये हल्दी उठा और वहां रख दे। तुझे हमेशा जल्दी रहती है, देख के नहीं चल सकता? देख नीचे पाटला पड़ा है। अब स्टैचू क्या बन गए हैं? जा वहाँ रख दे। मामी मैं नहा कर आता हूँ। हाँ, जाके नहा ले। भोपू जा। कितनी देर से ऐसे रह रहा था जैसे जेल में बंद हो। व्यास जी, आप कहीं जा रहे हैं? वो मंदिर। दवा लेके फिर मंदिर जाना है, ताकि इन दोनों के सुखी वैवाहिक जीवन की कामना कर सकें। नारियल चढ़ा के मंदिर में। जी चलो आलेख। ये झूठी हल्दी पति के सच्चे प्यार की निशानी होती है। सुना तुमने? पति के सच्चे प्यार की निशानी होती है उसकी झूठी हल्दी। देखो, तभी तो ये हल्दी तुम्हारे चेहरे पे लग गई। चाहत, इससे बढ़कर और क्या इशारा हो सकता है भगवान का? अभी भी वक्त है, किसी तरह ये शादी रोक दो। पता तो सबको अपनी सच्चाई। चाहत, बहुत नसीब वालों को सच्चा प्यार मिलता है। तुम और नील भैजी एक दूसरे को अपनी जान से भी ज्यादा चाहते हो। ना उनको खोकर तुम खुश रह सकती हो, ना तुम्हें खोकर वो। चाहत, मेरी बात मानो, जाकर नील भैजी को अपनी सच्चाई बता दो प्लीज। नहीं नवेली, इस शादी को होना पड़ेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से फिर से ये घर मजहबी तनाव का शिकार बन जाए। नील की शादी उसी से होगी जिसके साथ बाबा का आशीर्वाद है, जो मुझे नहीं मिल सकता। नहीं, मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगी। मुझे मेरे भोलेनाथ पर पूरा भरोसा है।
किसी न किसी तरह वो शादी को रोक देंगे। मुझे पता है तुम चाहती ही हो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? साहिल! इस्तेमाल करने की चीज हूं मैं, एक पैसे की तरह यूज किया मुझे सिर्फ नील को दिखाने के लिए कि तुम और मैं साथ में खुश है। चाहत में खुश नहीं हूं। पिछले 7 साल मैंने तुम्हारे साथ सिर्फ इसलिए बिताए ताकि एक ना एक दिन तुम मेरी हो सको। अब नहीं, अब ना तुम इन 7 सालों का हिसाब देना पड़ेगा। तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी चाहत। हे भोलेनाथ, आज मैं आपको प्रसाद में लड्डू के साथ साथ एक चॉकलेट भी चढ़ाऊंगा। आपने मेरे अलका माँ और बाबा की शादी करा दी ना, इसलिए। सारा काम तो हमें ही करना पड़ रहा है। एक कहाँ चला गया तेरा तोप सिंह अंकल? एक गोवा में छुट्टियां मनाने आया है क्या? वो माँ, वो शायद नील भैजी को तैयार करने गया है। चाहत का तो दिल टूट रहा होगा। कैसे देख पाएगी अपनी आंखों के सामने उनकी शादी किसी और से होते हुए। ओए तू मुझे ना गड़बड़ वाला आदमी लग रहा था पहले से ही। तेरा तो दिल टूट रहा होगा ना? हाँ, मेरी शादी जो हो रही है। क्या साहब जी, मैं तो शेरवानी से इससे लिपट गया था क्योंकि वो मखमल की तरह सॉफ्ट सॉफ्ट है। बड़ा अजीब आदमी है। चल पहना। पहना, जल्दी कर। जी। तू कब शादी कर रहा है लाजो से? साहब जी, शादी की कोई जल्दी नहीं है। हमारे लिए तो प्यार ही काफी है। ओ यार, एक बात बताऊं, तेरा ना ये फंडा ही गलत है। पूछ क्यों? क्यों? शादी इसलिए की जाती है कि वो एक जिम्मेदारी है, और जो प्यार होता है वो एक बेवकूफी होती है। तो बेवकूफी करना ना बंद कर। शायद आप प्यार को समझ ही नहीं पाए। तूने तो पीएचडी कर रखी है ना प्यार में। बकवास किए जा रहे हैं। कंगी का है? कंगीला बाथरूम में क्या? चल छोड़, मैं करता हूँ। तोपसी, नीलकंठ तैयार हो गया? हो रहे। आइए ले फूलों की लड़ियां। अपने नील साहब और अलकू मैडम का सुहागरात का कमरा सजा दे। क्या है सब? कोई जरूरत नहीं है सब करने की। मुझे ना ये रोमांटिक चीजों से बहुत चिढ़ है। हटाओ इनको। साहब जी, आपके लिए ये वो जी वेडिंग गिफ्ट।
को खुश करने के 101 तरीके। क्या बकवास है। साहब जी, एक बार कोशिश तो करके देखिए। पहला नुस्खा, मुस्कुराते रहिए, और अगला, अपनी बीवी की तारीफ करते रहिए। ओए, ना तो इन बातों को मानता हूं मैं और ना मुझे करना है सब कुछ, समझा? साहब जी, एक बार कोशिश तो करके देखिए। चलिए ये मान लीजिए कि मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी तारीफ करके दिखाइए। मेरी शादी होने से पहले तू मजे ले रहा है? चलिए ना, करके दिखाइए। पहली बार जब इन आंखों को देखा था तभी भी मेरे दिल में नफरत भरी हुई थी। आज भी नफरत भरी हुई है, लेकिन ना जाने क्या जादू है इन आंखों में जो मुझे प्यार करने पर मजबूर कर देती है।